एग्जाम की क्वेश्चन पेपर सेटिंग का मैं क्या करूं? कौन सा सवाल पूछूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये सवाल पूछूं या ये सवाल पूछूं या वो सवाल पूछूं? कौन सा सवाल पूछूं? यही बड़ा सवाल है। अरे सवाल की छोड़ो, अपने बालों की सोचो। फुटपाथ पर बैठा हुआ हजाम भी तुम्हारे बाल सेट करने के लिए मना कर देगा। ए सजनी, बाल सेट करने की नौबत ही नहीं आएगी। अरे क्वेश्चन पेपर सेट करते करते मेरे सब बाल झड़ जाएंगे। अभी तू भी यहाँ से झड़ जा। क्या? ये तू भी यहाँ से जा और मेरे लिए एक कप कड़क चाय लेके आ, हाँ? ताकि मैं कड़क पेपर निकालूं। अरे इतनी सारी चाय पी चुके हो, फिर भी तुम्हें चाय चाहिए कड़क? अरे कड़क तो जो बनपुत्रा को होना चाहिए था। पता है, वो जो बनपुत्रा की बीवी अपने जौबन का जादू दिखा के उसके ड्राइवर रघुनाथ को अपना नाक बना के भाग गई उसके साथ। अरे वो तो क्या फूट फूट कर लीटर के भाव में रो रहा था। उसकी बीवी इतनी अच्छी थी? अरे ड्राइवर बहुत अच्छा था। वाह, क्या गाड़ी चलाता था। अरे फूटी किस्मत जोबन पुत्रा की। अरे आजकल तो बीवियां तो होलसेल के भाव में मिलती है, लेकिन अच्छा ड्राइवर रिटेल में भी नहीं मिलता। हाथ निकाल। हाँ, आजकल अच्छे नौकर भी कहाँ मिलते हैं। क्यों, तुम्हें नौकर के साथ भाग जाना है? शर्माई? अरे प्रोफेसर, क्यों ये बंदरिया को सीढ़ी दे रहे हो? नहीं देता, लेकिन तुम सिलेबस पर आ जाओ और यहाँ से भाग जाओ। मुझे क्वेश्चन पेपर सेट करना है। अरे इसीलिए तो आए हैं। क्या? सजनी बेन, ये देखो, मैं रजनी छाप साड़ी खास आपके लिए लाई हूँ। वो टॉप है। और प्यारे 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 लाल, आपके लिए मिठाई। क्या बात है। आज करेले जैसा कड़वा आदमी मिठाई जैसे मिठा कैसे हो गया? प्रसाद। अच्छा, प्रसाद है। जलाराम पापा का प्रसाद है। अच्छा, लीजिए। और प्रसादी में क्वेश्चन पेपर दिखा दो ना। अब मैं समझ गया। मुझे पेड़ा खिलाकर येड़ा बनाना चाहते हो ना तुम? असली घी के है, असली घी के खा लो। देखो, ये तुम्हारे असली घी में फिसल कर मैं नकली नहीं बनने वाला। ये मालूम है, तुम्हारी भतीजी मेरी स्टूडेंट है नीता। अरे मुझे पटाने के लिए जो मेहनत कर रहे हो ना, उससे आधी मेहनत उसके पढ़ाई में करेगा तो वो पास हो जाएगी। ए प्रोफेसर, इतना भाव क्या खाते हो? 33 मार्क का दिखा दो ने, बेचारी छोकरी पास हो जाएगी। अरे 1 मार्क का भी नहीं दिखाएंगे ना तो पास होने का सवाल ही कैसे आते? अरे मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट्स को भी मैं नहीं दिखाता। स्टूडेंट्स तुम्हारा ट्यूशन लेने आते हैं तो पता नहीं इस देश का क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला, डर के मारे जुलाब होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। सर, कौन है रे? सर मैं 50-50। बोल क्या है? सर बस सिलेबस बहुत डिफिकल्ट है सर। देखो, जो भी डिफिकल्टी पूछना है वो अभी इसी वक्त पूछो। कल एग्जाम में मैं अगर सुपरवाइजर बन के आया तो कुछ नहीं बताऊंगा। सर, पेपर कौन सी प्रेस में छपने वाला है सर? प्रेस? अच्छा, कौन से प्रेस में? अच्छा, राजधानी एक्सप्रेस में छपने वाला है क्या? है? खुद को बहुत स्मार्ट समझता है क्या तुम? So smart and beautiful. 50-50 तू कभी नहीं सुधरेगा। हर साल तेरी डांडी गोल होती है। नाम क्या है 50-50? नाम जितने भी गुण नहीं है। अरे 50% दूर 35% भी नहीं ला सकता। तुझे पास होने की इच्छा नहीं है क्या? पास होने की इच्छा? हाँ? सर लो, मैं आपके पास आ गया हूँ। बैठो, उधर बैठ। पास होने की नहीं, एग्जाम में पास होने की बोल रहा हूँ मैं। लेकिन सर, आपको भी तो मुझे पास करने की इच्छा होनी चाहिए ना? हाँ सर, आपका ट्यूशन लेके भी अगर हम पास ना हो तो आपसे ट्यूशन लेने का क्या फायदा? अबे अक्कल के खाली डब्बे, अगर मेरे डैड इतना बुरा पढ़ाते हैं तो क्यों गधों की तरह ट्यूशंस के लिए मेरे डैड के पीछे पड़े रहते हो? अरे वो तो सर को भूलने की बीमारी है, इसलिए भूल से हमें कहीं अपना क्वेश्चन पेपर दे दिया तो हमारी तो लाइफ बन जाएगी ना। सबकी लाइफ अगर बनाते बैठूंगा ना तो कंट्री की लाइफ डेंजर में जाएगी। अरे लास्ट टाइम सीधे साधे क्वेश्चन पूछे थे, एक का भी जवाब नहीं दे सके ये लोग। सर इस बार कुछ भी पूछ के देखो। अरे क्या कुछ भी पूछ के? एक बात बताओ, इस देश में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी। बोलो। बेवो कान में बाली, तू बता, गांधी जी का जन्म कब हुआ? उनके बर्थडे के दिन। ब्रिलियंट, लेकिन उनका बर्थडे कब है? पता नहीं, मैं तो उनकी बर्थडे पार्टी में कभी गया नहीं ना।
तू बता रहे पटाकू, एक बात बता, अकबर बादशाह ने हमारे हिंदुस्तान में कितने साल तक राज किया? सर वो पेज नंबर 16 से लेके पेज नंबर 36 तक पूरे 20 पन्ने राज किया सर। तुम लोग हमारे डैड का मजाक उड़ाते हो, एक एक को पकड़ के मारूंगा। मारो ना। अबे किरण, तेरे डैड से ट्यूशन पढ़ते हैं, उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। हाँ यार, कम से कम 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बता दो यार। Of course, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स बताएंगे। ये लो। अरे ये तो पूरा का पूरा सिलेबस है। हाँ, क्वेश्चंस इसी में से आएंगे ना। क्या अपन अंदर आ सकता है क्या? और कितना अंदर आएगा? बाथरूम में घुस जाएगा क्या? कौन है रे तू? ऐसे इनकम टैक्स वालों की तरह अंदर कैसे घुस आया? ए चॉकलेट, प्रोफेसर पैरलाल तेरा बाप है क्या? नहीं, मैं उसका बेटा हूँ, समझा? शाने लोग से शान पट्टी बजाओगे कनपट्टी के नीचे। तू बाजे वाला है क्या? अच्छे अच्छे की बैंड बजा दी, समझी क्या? चाइनीज नूडल्स। हाँ समझ गया, लेकिन ये नहीं समझो तुम लोग इधर क्यों आए हो? पेपर चाहिए। तो ऐसे बोलो ना, तुम लोग रद्दी वाले हो। जाके न्यूज़पेपर लेके आ। भाव क्या चल रहा है? फिर शाने लोग से शान पट्टी मुफ्त भाव में ऊपर पहुंचा देगा। रद्दी का पेपर नहीं, क्वेश्चन पेपर चाहिए जो तेरे बाप ने सेट किया है। भांग पी के आया क्या? तुझे पता नहीं ये प्रोफेसर प्यारेलाल का घर है? इधर क्वेश्चन पेपर तो क्या, म्युनिसिपैलिटी का नल भी नहीं लीक होता है। तेरे को मालूम है ये कौन है? शक्ल से तो उल्लू लगता है ना। तुम लोगों ने ठीक पहचाना, मैं मिनिस्टर उल्लू प्रसाद का बेटा हूँ। आप उल्लू प्रसाद के बेटे हैं? चारा खाओगे? I mean, चाय पानी लेके आओ। न चाय न चारा, क्वेश्चन पेपर निकालो फटाफट। क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। शाने लोग से शान पट्टी मत करो। हाँ? तुमको मालूम है हम लोग कौन है? कौन है? वो भोलेनाथ बेल वाला। मेरी बेल में जरा तीखी चटनी ज्यादा डाल दी, पूरी चटनी पिला के मर्डर कर डाला उसका। मालूम? Oh my God! भाई को पहले माले पे जाना था, लिफ्ट बंद था, तो लिफ्ट मैन को 10वें माले पे ले जाके धक्का दे दिया। और वो टकलू टोकलू। एक मिनट, तेरा बायोडाटा रिकॉर्ड करने के लिए टेप रिकॉर्डर लाऊं क्या? शाने लोग से शान पट्टी मत कर। टोपी, तेरी टोपी निकाल। निकाल। बॉल? अरे वाह, बॉल! क्रिकेट खेले क्या? क्रिकेट के बच्चे, ये बॉल नहीं बम है, बम। अगर 2 घंटे के अंदर पेपर लाके नहीं दिया ना, तो इस बम के साथ तेरा बाप भी फूटेगा। ये क्या रियल बॉम्ब है? कैच करके देख ले। बस। अब इस बॉम्ब पे तेरे फिंगरप्रिंट आ गए, और जब तेरा बाप इस बम के साथ फूटेगा, पुलिस को इस पे तेरे फिंगरप्रिंट मिलेंगे, और तू अपने बाप के खून के इल्जाम में जेल जाएगा। भाई साहब प्लीज ऐसे मत करना, प्लीज। भाई साहब, हम कुछ भी करके वो पेपर आप तक पहुंचा देंगे। अब आए ना लाइन पे। सुने, अगर तूने ये काम ठीक ढंग से कर दिया ना, तो तेरे को अपने अंडर लेके तेरी लाइफ बना दूंगा। और अगर तूने नहीं किया, बम, फिंगरप्रिंट, बाप का खून, चले जेल। तू तो फटा ही फटा बम। किरण, डैड की जान बेजान होने से कैसे बचाएं? चोरी करनी पड़ेगी। दिल की चोरी में तो मेरी मास्टरी है, लेकिन कॉलेज से पेपर चुराना, नो एक्सपीरियंस। इडियट, कॉलेज से नहीं, डैड के रूम से ही पेपर चुराना पड़ेगा। हाँ, मैं बिल्ली बनकर डैड के कमरे में जाती हूँ और पेपर चुरा के आती हूँ। तू डॉगी बनकर बाहर खड़े रहना, और जैसे डैडी आएंगे भौंकना। ओके, लेकिन किरण, जल्दी आना। ओके? तू 10 तक गिन, मैं अभी आई। भाई 1.5 घंटा हो गया। शाने लोग से शान पट्टी, लगता कान के देना पड़ेगा। ले फोन घुमा, बात कर। 930, 931, 932, 900। अरे किरण, जल्दी आ, इसके बाद मुझे गिनती नहीं आती है।
पेपर मिला? डैड के सारे पुराने लव लेटर्स मिले, लेकिन लेटेस्ट पेपर नहीं मिला। बाथरूम टॉयलेट चेक किया? अबे खोजू, मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए, टॉयलेट पेपर नहीं। अरे अगर पेपर नहीं मिला ना तो वो गुरु घंटाल हमारी घंटी बजा देगा। घंटी बज गई। डोंट वरी, घंटी तो अब हम उसकी बजाएंगे। हट। हेलो। ए चिड़िया, अभी तक पेपर लेके नहीं आए, घर पे आओ क्या? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया यहाँ फोन मत करना। टिंग टॉन्ग, टिंग टिंग टिंग। गुरु, लगता है पेपर के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। इस रूट की सभी लाइनें बिजी है। अरे क्या बात करता है, ला टोपी, फोन इधर ला। किरण, फिर से घंटी बज गई। उठा के कोई भी बहाना दे दे। ओके। अरे बुलाना, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं, बार बार फोन क्यों करता है? अबे शाने, ये प्रोफेसर पैरेलल का घर नहीं है क्या? नहीं, ये रेलवे स्टेशन है। दिल्ली की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस टाइम टू टाइम है, कलकत्ता की ओर जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस अपने समय पर है, और मद्रास की ओर जाने वाले जेट एयरवेज की फ्लाइट अपनी निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से उड़ेगी। उड़ेगी? अपन उड़ाएगा तेरा फ्लाइट? अबे शाने, ये कंट्री में कुछ टाइम पे हो ही नहीं सकता है। आप समझ गया, शानों से शान पट्टी करता है क्या? अबे चॉकलेट। अबे चॉकलेट मत बोल। किरण, उसने हमें पहचान लिया, अब वो बॉम्ब लेके घर पे आ जाएगा। डोंट वरी जैकी, वो डैड को डेड करे उससे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर लेके उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर? डोंट वरी जैकी, क्वेश्चन पेपर तो क्या, आंसर पेपर भी मिल गया। चल। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। जय मां। अरे ये क्या, वो भारत देश था मेरा, ऐसा उल्टा गाना क्यों गा रहे हो? कहीं हम लोग फॉरेन तो नहीं जा रहे? नहीं, हमारे देश के डाल पर सोने की चिड़िया के बजाय आजकल भ्रष्टाचार के कौवे बैठे, कौवे। पता है, अभी मैं पान वाले की दुकान पे गया था। अच्छा, तो पान वाले ने कलकत्ता पान के पैसे लेकर तुम्हें बनारसी पान दे दिया? बॉल फेंकने के पहले बैट मत घुमाना। मेरी बात तो सुन, पहले मेरी बात सुन। अच्छा सुनाओ। सुनाओ। ये पान वाले की दुकान पर खुले आम, पक्के आम की तरह कुछ सब्जेक्ट के पेपर बिक रहे हैं। क्या? हाँ। तो तुमने कुछ किया नहीं? अपने को क्या करने का है दूसरे के लफड़े में पड़ने के? अरे तो तुम्हें उनके लफड़े में पड़ना चाहिए था। क्यों लेकिन क्यों? अरे तुम मोर्चे वाली के पति हो, आज उनके पेपर बिक रहे, कल तुम्हारे भी तो बिक सकते हैं। 21 बार तलाक 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 कह के 7 जन्म का पीछा छुड़वा लूंगा। अरे मेरे पेपर लीक करने से पहले उनको मेरे लाश पर से गुजरना होगा। हेलो, प्रोफेसर पैरेलल बोल रहा हूँ। अरे जाकर पहले फोन तो उठाओ। मुझे मालूम है। तुझे क्या लगा मुझे मालूम है? भूल गया? बात करती है, बोलने से पहले फोन उठाना ही पड़ता है। हेलो, प्रोफेसर पैरेलल है? मैं नहीं, मैं प्रोफेसर पैरेलल हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? सिंघानिया। अरे कौन बोल रहा है? अरे बाबा बताओ ना कौन बोल रहा है? ट्रस्टी। बात करो। नहीं, मैंने अरे बात करो। तुम बोलो ना। बात करो। हेलो, सजनी। सजनी? सजनी। हेलो, बोलो। हाँ, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? घर में मेवा भर के सेवा करने निकले हो? घर में मेवा भरा है? हाँ? फ्रिज में भर के रखा है मेवा? ये बोल रही है मेवा भरा। मैं कुछ समझा नहीं। भोले मत बनो, तुम्हारे गली के नुक्कड़ पे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर 500 रुपए में बिक रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बोलो तो सही, क्या हुआ? बोलो तो सही, क्या हुआ? मेरा पेपर बिक रहा है। हाँ? तुम्हारा पेपर बिक रहा है? मैं हेलो, मेरा पेपर बिक रहा है? नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मेरा पेपर लीक ही नहीं हो सकता। शट अप। मेरा बेटा भी आपके सब्जेक्ट में कमजोर है, उसने भी 500 रुपए में खरीदा है। आपका बेटा कमजोर है?
आपकी बेटी ने भी खरीदा है 500 रुपये में? मेरे बेटे के 500 तो मैं आपके सैलरी से काट दूंगी, समझे? नहीं, मेरे सैलरी से जितना चाहे उतना काट लो, लेकिन आपके डब्बू बेटे ने वो पेपर कहाँ से खरीदा वो तो बोलो ना, बोलो ना। वो तुम तुम्हारे चतुर 420 बच्चों से पूछो, उन्होंने पेपर किसे बेचा था? पेपर मेरे बच्चों ने लीक किया है? हाँ? कोई बात नहीं, मैं पूरी रात जाके नया पेपर सेट कर लूंगा। डब्बू, ये पेपर छोड़ दो, नया पेपर सेट हो रहा है। सुनो, और वो नया पेपर भी पान वाले के यहाँ बिकने लगा तो? प्रोफेसर ही छोड़ के पान की दुकान खोल लूंगा। प्रोफेसर प्यारेलाल पान पट्टी वाला, MSc PhD लंदन। अच्छा नाम है ना? ऐसे ही एक हेलो हेलो रख दिया। प्यारे लाल ये लो। ये क्या है? 5000 रुपये। 5000 रुपये क्यों? क्यों? हम आपके पड़ोसी हैं, आपको पैसों की इतनी जरूरत थी तो हमें कहना था कि गिफ्ट नहीं लेंगे, कैश चाहिए, रोकड़ा दे देता, रोकड़ा। लेकिन यूं 250 रुपये में पेपर बिक रहा है, ये अच्छी बात नहीं है प्यारे लाल। क्या? अब मेरे पेपर 250 रुपये में बिक रहे हैं? पेपर नहीं बिक रहा है प्यारे लाल, तुम्हारी इज्जत बिक रही है। तू भाग जा बेटे, तू भाग जा, नहीं तो तुम्हारा खून करने से मेरी इज्जत को और एक बट्टा लग जाएगा। भाग जा तू, भाग जा तू, भाग जा। अपने बच्चे कहाँ हैं? क्या नाम है उनका? जैकी और किरण। जैकी और किरण कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, उनको भी पता चल जाएगा कि उनका बाप सब तरह से उनका बाप है। जाओ, मेरे लिए बाल्टी भर के चाय लेके आओ। क्यों? चाय से नहाना है क्या? नहीं, बाल्टी में कूद के तैरना है। क्या बात करे, चाय लेके आओ, सुबह तक मुझे पेपर सेट करना है। अरे तो वो कौन सा मुश्किल काम है? मुश्किल काम नहीं है? नहीं। अरे पेपर सेट करना कोई हिंदी फिल्म की स्टोरी लिखने जैसा आसान काम नहीं है। वो मेला दिखाया, बच्चों को बिछड़ाया और बाद में इकट्ठा किया, एंड। अरे मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। स्टोरी लिखने का? अरे नहीं, पेपर तैयार करने का। पेपर। पिछले साल का पेपर लो, उसे ऊपर नीचे करके रिपीट कर डालो। आइडिया अच्छा है। बच्चे पिछले साल का पेपर तो प्रिपेयर करके नहीं आएंगे ना? है ना हिंदी पिक्चर की स्टोरी जितना आसान काम। हाँ। तो चलो एक हिट फिल्म देख के आते हैं। हिट फिल्म बाद में, मैं पहले फ्लॉप बच्चों की फिल्म उतारना चाहता हूँ। संभाल के चलना, वरना कोई जाग जाएगा। ओके? ओके। तुम्हारा बाप, अपने बाप को चोर बोलते हो तुम लोग? नहीं डैड, बिल्कुल नहीं, हम तो चुपचाप खड़े हुए थे यहाँ पर। डैड आप लेकिन अब चौकीदार की तरह क्यों लेटे हुए थे? क्योंकि तुम्हारे करतूतों से फ्यूचर में मुझे प्रोफेसर से चौकीदार बनने की नौबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए। एक बात बोलो, मेरे सेट किए हुए पेपर तुम लोगों ने क्यों लीक किए? नहीं लीक किए, बिल्कुल नहीं, हमने कहा लीक किया, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। तुम्हें मेरी कसम, मैंने सजनी की कसम। डैड हम लोग क्या करते? वो टकलू टोपी और गुरु ने हमको धमकी दी थी कि अगर हम लोग उसको पेपर नहीं देंगे तो वो आपकी फोटोग्राफ पे हार और अगरबत्ती लगवा देगा। क्या? अरे छोड़ो मेरे बच्चों को। बच्चों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो पेपर लीक कर दिया। मुझे तो अगरबत्ती से बहुत एलर्जी है। डैड सोचिए, हम लोग नाक हो जाते। फिर मैं डैड के खून का बदला लेकर जैकी से जग्गू दादा बन जाता और जेल जाता, और मुझे जेल की कच्ची रोटियां खानी पड़ती। बेटे जैकी, घर की रोटियां और जेल की रोटियां कोई फर्क नहीं है, तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? अरे घर की रोटियां तो तू खा ही रहा है। डैड, हमको आपका नाम रोशन करना था। क्या डफर लोग हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे यहाँ मेरा दिमाग पेपर सेट कर करके पंक्चर हो गया और ये लोग मेरा नाम रोशन करने की बात कर रहे हैं। डैड, आपका पेपर लीक होने के बावजूद कल उन लोग एग्जाम के टाइम आंखों से आंसू लीक करेंगे। 100 में से अंडा मार्क मिलेगा, अंडा। वो तो मिलेंगे ही, क्योंकि मैंने नया पेपर सेट किया है। अरे डैड, यू आर सिंपली महान है। अरे महान तो होंगे ही। मेरे पति जो है, इनका तो हंसना बंद हो गया था। ये आइडिया तो इनको मैंने ही दिया है। इसलिए मैंने पिछले बरस का पेपर सेट किया। क्या?
डैडी, ऐसा करने से पहले हमें पूछ तो लिया होता। ताकि वो भी सिंह चने के भाव में बेच के आते। डैडी, गुरु और टोपी की टोपी घुमाने के लिए हमने उन्हें पिछले साल का पेपर दे दिया। क्या? तो रात भर जाके तीसरा पेपर सेट करना पड़ेगा सजनी। हार, अगरबत्ती तैयार रखो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। डैड, आपको तीसरा पेपर सेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल पेपर लीक ही नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मेरा मरने का प्रोग्राम कैंसिल। आपने बहुत अच्छा किया। मुझे ना अगरबत्ती से बहुत एलर्जी है।